नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है साहसी। खटपट खटपट। अरे बहन जी, आप आइए। गायत्री ने दरवाजा खोलते ही सामने अपने समधन को देखते हुए कहा। क्या आइए? ये सुधा कहाँ है? जी वह अपने कमरे में है। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ सुधा। सुधा बाहर आओ। माँ। अरे आंटी जी आप। नमस्ते। सुधा बीना देवी को हाथ जोड़ते हुए बोली। नमस्ते को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ क्यों है? जी वो क्या? मेरा बेटा अनुराग तुम्हें फोन कर रहा है और अनुराग तुमसे बहुत नाराज है। और ऐसा क्या कह दिया तुमने उसे? मुझ पर गुस्सा हो रहा है। उसने अपनी शादी का फैसला मुझ पर छोड़ा था और मैंने तुम्हें पसंद किया। सगाई और शादी में इतना गैप रखा ताकि तुम लोग बात कर सको, एक दूसरे को समझ सको। लेकिन तुम बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती। अब शादी का महीना भर बचा है, रिश्तेदारी में न्योते बढ़ चुके हैं और आज अनुराग मुझसे कह रहा, कैसी अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी फिक्स कर दी आपने। तुम तो पढ़ी लिखी हो सुधा, कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। खैर छोड़ो, जो भी हुआ चलो अभी के अभी अनुराग को फोन लगाओ और एक बार सॉरी बोलकर बात खत्म करो। जी सॉरी? मैं सॉरी नहीं बोलूंगी आंटी जी, सुधा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। क्या? मगर क्यों? अरे बेटा, शादी के रिश्ते में बंधने जा रही हो, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी, बीना देवी ने समझाते हुए कहा। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो सॉरी क्यों बोलूं? सुधा ने धीरे से कहा। गलती? अच्छा तो फिर अनुराग ऐसी बात क्यों कर रहा है? देखो बेटा, लड़कियों में इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, समझी? चलो उसे फोन लगाओ अभी, बीना देवी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। आंटी जी, अनुराग मुझसे मेरी न्यूड फोटोज मांग रहा है, अजीब अजीब सी चीजें करने को बोल रहा है। मैंने उसे समझाया कि गलत है, लेकिन वो जिद पर अड़ गया था, इसीलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था, ये सोचकर कि शायद ये फितूर उसके सिर से उतर जाए। मगर पता नहीं उसने आपसे क्या कहा, लेकिन सच यही है। सुधा इतना बोलकर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। गायत्री बहन, अब आप ही इसे कुछ समझाइए। अनुराग थोड़ा मॉडर्न किस्म का लड़का है, इसीलिए ऐसा बोल दिया होगा, और आजकल ये सब आम बात है। बहन जी, अच्छा हुआ आपने सगाई और शादी में गैप रखा और इन दोनों को बातें करने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। हम समझ गए आपके बेटे को और उम्मीद है आप भी समझ गई होंगी मेरी बेटी को। नमस्ते। हमारी ओर से ये रिश्ता यही खत्म। कहते हुए गायत्री देवी ने बीना देवी को हाथ जोड़ दिए। पर बहन जी, ऐसे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शादी के कार्ड बट चुके हैं, सभी रिश्तेदारों को, जानने वालों को पता है शादी का। अगर शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इज्जत? बहन जी, इज्जत तो मिट्टी में आपके बेटे ने हमारी बेटी से फोन पर, अगर आप यहाँ आने से पहले उसे 2 थप्पड़ लगाकर स्वयं से मेरी बेटी को अपने बेटे के साथ शादी करने से मना करती तो मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाती। मगर आप तो उसी की गलतियों का बचाव करते हुए उसे बढ़ावा दे रही थी। खैर, मुझे ऐसे घर परिवार, ऐसे लड़के के साथ अपनी इज्जतदार बेटी का रिश्ता नहीं करना। नमस्ते कहकर एक बारगी फिर से गायत्री देवी ने बीना देवी को दोनों हाथों को जोड़कर जाने का इशारा कर दिया। बीना देवी जहाँ शर्मिंदगी से वहां से निकल गई, वहीं गायत्री देवी ने अपनी साहसी बेटी को दोनों बाहें खोलकर सीने से लगा लिया था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।